हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम स्टडी करेंगे कि परफॉर्मा इनवॉइस कैसे इशू किया जाता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस का मतलब ये होता है कि हम जब सेल बिल इशू करते हैं या परचेज बिल, हम जो परफॉर्मा इनवॉइस रिसीव करते हैं उसकी एंट्री अगर हम टैली के अंदर डालना चाहते हैं तो वो कैसे हम डालते हैं। तो ये हमारी डिस्कशन रहेगी इस टॉपिक के अंदर। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ये परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है। तो मान लीजिए हम किसी कस्टमर को गुड सेल कर रहे हैं, 10 लाख की गुड सेल कर रहे हैं, तो उससे हमने एडवांस में पैसे लेने हैं। गुड्स उसको सेल करने से पहले हम उससे 2 लाख 3 लाख एडवांस में लेना चाहते हैं, लेकिन कस्टमर क्या चाहता है कि हम उसको पहले एक परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि एक, आप ऐसे कह सकते हो, जिसके अंदर पूरी डिटेल कि हम उसको जो जो आइटम बेचेंगे उसका रेट क्या होगा, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, कौन सी क्वालिटी की गुड्स होंगी, पूरा सेम जैसे हम सेल बिल इशू करते हैं वैसा एक बिल हम उसको सेल करने से पहले भेजते हैं, जिसके बेस पे वो हमें एडवांस देता है। हम उससे एडवांस पैसे ले लेते हैं और उसको परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं ताकि कल को हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, क्वांटिटी को लेकर, रेट को लेकर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह का सेल करने से पहले या परचेज करने से पहले, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम ये परफॉर्मा इनवॉइस जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं उससे हम ये एक तरह का, बिल्कुल ये होता दिखने में परचेज बिल की तरह होता है लेकिन परचेज बिल नहीं होता, क्योंकि अभी हमने गुड्स परचेज नहीं की होती, लेकिन उसी का एक, आप कह सकते हो, आईना होता है जो हम परचेज बिल, जिसको परचेज परफॉर्मा या सेल परफॉर्मा जब हम सेल करते हुए देते हैं उसको कहते हैं। तो ये सेल परफॉर्मा या परचेज परफॉर्मा कैसे हम टैली के अंदर डालते हैं, तो आपने अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और जैसे ही आप ये अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे, आपने अगर सेल का परफॉर्मा इशू करना है तो आपने ये सेल वाउचर, जो नॉर्मल सेल वाउचर होता है, उसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये सेल वाउचर हमने ओपन कर लिया और आपने बिल्कुल वैसे इसके अंदर एंट्री डाल देनी है जैसे आप सेल की एंट्री डालते हो, चाहे आप लोकल सेल करते हो, चाहे इंटरस्टेट सेल करते हो, किसी तरह की भी आप जो सेल करते हो उस सेल की एंट्री जो डालते हो आप, वो एंट्री आपने डाल देनी है। तो पहले हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे, जैसे पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने ये परफॉर्मा इनवॉइस देना है। इस यहाँ पे भी डिटेल डालेंगे कि जो हमारी गुड्स होंगी किस तरह से उनके पास पहुंचेंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट का नाम, रेलवे ट्रांसपोर्ट या बस ट्रांसपोर्ट या कोली ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचेंगी, यहाँ पे डेस्टिनेशन कहां पहुंचेंगी, अगर कोई ऑर्डर नंबर है ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, और पेमेंट कैसे होगी, यानी कि वो हमें जो पेमेंट देंगे चेक के जरिए करेंगे या कैश में करेंगे, और अगर उन्होंने हमें एडवांस दिया है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे हम अगर डालना चाहे डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, यानी कि कितने दिनों में हम उनको ये गुड्स डिलीवर करेंगे, और यहाँ पे उनका बायर का नाम, एड्रेस और उनकी यहाँ पे स्टेट, जिस स्टेट में हम ये सेल परफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे, और यहाँ पे उसका जीएसटीएन नंबर, और अगर वो रेगुलर डीलर है यहाँ पे हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, कंपोजिट है कंपोजिट, या अनरजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड, किसी को भी आप ये परफॉर्मा इनवॉइस भेज सकते हो। तो हम यहाँ पे रेगुलर डीलर सेलेक्ट कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने अब ये सिलेक्ट करना है कि हम ये जो सेल कर रहे हैं, लोकल सेल है 12% पे या 18% पे, या लोकल सेल एग्जम्प्टेड है, लोकल सेल नील रेट है, या हम इंटरस्टेट सेल कर रहे हैं, तो कोई भी सेल आप कर सकते हो। अगर आपको ये अकाउंट नहीं बनाने आते तो आपको हमारी इस सेल की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, इंटरस्टेट सेल कैसे डालते हैं, लोकल सेल कैसे डालते हैं, उनकी अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप हमारी ये वीडियोस YouTube के ऊपर देख सकते हो। तो फिलहाल मान लेते हैं लोकल सेल कर रहे हैं हम 18% जीएसटी के ऊपर, यहाँ पे हम लोकल सेल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो जो आइटम हम उनको सेल कर रहे हैं। आप कहोगे कि सर ये दिखने में तो बिल्कुल सेल की एंट्री लग रही है। हाँ बिल्कुल सेल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेल की एंट्री लग रही है, लेकिन एंड में थोड़ा सा फर्क डलेगा। परफॉर्मा इनवॉइस और सेल बिल में यही फर्क है कि हमने एंट्री बिल्कुल सेल बिल की जैसे हम एंट्री डालते हैं वैसे एंट्री डालनी है। यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, मेन लोकेशन, यानी कि मैंने बना रखा है कि 20 पीस हमने 18,000 के रेट पे
सेल किए हैं। तो जितनी भी आइटम आपने उनको सेल करनी है, उनकी क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, जो भी आपने डिटेल, जिस रेट पे भी हमने उनको, यानी कि दिखने में बिल्कुल ये सेल बिल की तरह होगा लेकिन ये सेल बिल नहीं होगा, यहाँ पे आपने डाल देना है। और नीचे आपने आउटपुट, क्योंकि विद इन द स्टेट सेल है, आउटपुट सीजीएसटी 9% और यहाँ पे आउटपुट हम एसजीएसटी यहाँ पे 9% डाल देते हैं। आउटपुट एसजीएसटी 9% हम डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे हमने ये टोटल अमाउंट और उसके ऊपर आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9% अमाउंट डाल देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल नंबर, अगर जो भी परफॉर्मा इनवॉइस नंबर आप कह सकते हो, यहाँ पे आपने परफॉर्मा इनवॉइस नंबर या जो बिल नंबर हमने उनको इशू करना है वो नंबर भी आप चाहें यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके बाद इस एंट्री को सेव करने से पहले बस आपने एक काम करना है, इसको ऑप्शनल में कन्वर्ट कर देना है। तो जब भी हम ये परफॉर्मा इनवॉइस भेजते हैं, ये सेल बिल नहीं है। आप कहोगे आपने तो सेल की एंट्री डाली है, ये तो सेल बिल है। नहीं, अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूं। अगर आप इसको परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे भेजना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है, बटन है ये ऑप्शनल का, या आपने कंट्रोल एल प्रेस करना है कीबोर्ड से, तो यहाँ पे ये ऑप्शनल ऊपर लिखा नजर आएगा। यानी कि ये जो एंट्री है सेल की एंट्री, ये अब सेल की एंट्री नहीं रही। अगर हम यहाँ पे ऑप्शनल ना देते तो ये सेल की एंट्री होती। और जो अमित ट्रेडर है, इससे हमने ये 4,24,800 रुपीज लेने थे। कहने का मतलब हमने इससे कितने पैसे चार्ज करने थे, 4,24,800, अगर हम इसको ऑप्शनल नहीं बनाएंगे। लेकिन अभी हमने ये पैसे उससे नहीं लेने, हम एक तरह का उसको ये परफॉर्मा इनवॉइस यानी कि सेल करने से पहले उसको ये एक बिल भेज रहे हैं जिसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन सेल बिल भी बिल्कुल इसी तरह का हम उसको भेजेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और जब आप इसको प्रिंट करोगे, ऑल्ट पी प्रेस करना है प्रिंट करने के लिए, और यहाँ पे ये राइट साइड के ऊपर बटन है टाइटल का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिख देना है परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस आपने यहाँ पे लिख देना है। और अब जब आप इसका प्रीव्यू देखोगे, प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, तो ये बिल्कुल सेल बिल की तरह नजर आएगा, लेकिन ये एक परफॉर्मा इनवॉइस है, यानी कि हमने अभी उनको सेल नहीं की है। ये सेल करने से पहले हम उनको बिल भेजेंगे कि कौन कौन सी आइटम किस रेट के ऊपर हम सेल करेंगे, कितना टैक्स लगेगा, और उनसे वो जब इस बिल को लेंगे इसके ऊपर हमें एडवांस पैसे दे देंगे, 50,000, 1 लाख या जितने भी हमने उनसे एडवांस पैसे लेने हैं। और उसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कैसे हम ये परफॉर्मा इनवॉइस की एंट्री को डालते हैं। और जब सेल हो जाएगी, जब हम उनको सेल बिल इशू करेंगे, तो अब हमें सेल बिल की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। और एक बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा कि जब हम उनको सेल करेंगे तो हमें सेल बिल की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं 10 दिन बाद हम उनको ये सेल बिल इशू करते हैं, तो आपने या तो डे बुक में जाना है, यहाँ पे आपने इस सेल की एंट्री को, ये आपकी सेल की एंट्री पड़ी है, ये देखिए अमित ट्रेडर, ये देखिए सेल ऑप्शनल, तो आपने इस एंट्री को ओपन करना है और आपने यहां से ये ऑप्शनल वर्ड हटा देना है कि अब ये एंट्री ऑप्शनल परफॉर्मा इनवॉइस नहीं रही, सेल में कन्वर्ट हो गई है। इसका बेनिफिट क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ये ऑप्शनल में रखते हैं, ऑप्शनल में रखने का मतलब ये है कि अगर आप अमित ट्रेडर के अकाउंट को ओपन करोगे, मान लीजिए हमने इसको अमित ट्रेडर यानी कि इस एंट्री को ऑप्शनल में रखा है, और अब हम अगर अकाउंट बुक्स में जाके लेजर देखेंगे अमित ट्रेडर का, यहाँ पे आपको ये एंट्री नजर नहीं आएगी कि हमने ये जो सेल की है 4,24,000 की, क्योंकि अभी ये सेल नहीं हुई है, अभी ये सेल ऑप्शन में है। लेकिन 10 दिन के बाद जब ये सेल बन जाएगी, यानी कि जब हम उनको सेल बिल इशू करेंगे, तो हम यहाँ डे बुक में जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर ऑप्शन होती है ऑप्शनल वाउचर, जितनी भी ऑप्शनल वाउचर्स होती हैं यहाँ पे हमें एंट्रीज नजर आती हैं। यहाँ पे आप उस एंट्री को देख सकते हो, ये देखिए अमित ट्रेडर की एंट्री ऑप्शनल एंट्री नजर आ रही है, और इस ऑप्शनल वर्ड को आप हटा दीजिए।
कंट्रोल एल प्रेस कीजिए या नीचे ये जो यहाँ पे रेगुलर लिखा हुआ था इस पे प्रेस कीजिए तो ये ऑप्शनल हट जाएगा। और आपने अगर इसका प्रिंट देना है उनको तो हम ऑल्ट पी प्रेस करेंगे, टाइटल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल इनवॉइस, यानी कि जब हम मेन ओरिजिनल सेल बिल इशू करते हैं उसके ऊपर लिखा जाता है टैक्सेबल इनवॉइस और ये बिल हम उनको इशू कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पता है कि कैसे ट्रीटमेंट करना है, अब पता चल गया होगा अच्छी तरह से। और ये देखिए ये ऑप्शनल वाउचर में से वो एंट्री चली गई है, यहां से ऑप्शनल वाउचर में से एंट्री चली जाएगी। और उसके बाद जब आप अकाउंट बुक्स के अंदर जाकर इस एंट्री को देखोगे लेजर के अंदर, अमित ट्रेडर के अंदर, यहाँ पे आपको ये लोकल सेल जो हमने की है 4,24,800, क्योंकि हमने अब उस ऑप्शनल यानी कि परफॉर्मा इनवॉइस को सेल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ऐसे हम परफॉर्मा इनवॉइस सेल के केस में देते हैं और बाद में उसको सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेम तरीके से आप परचेज का केस भी कर सकते हो कि अगर हमने परफॉर्मा इनवॉइस रिसीव किया है तो हम परचेज में एंट्री डाल देंगे। क्या करेंगे, हम ये परचेज वाउचर में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम परचेज की एंट्री डाल देंगे। और जैसे ही परचेज की एंट्री आप पूरी यहाँ पे डाल दोगे, जो परफॉर्मा परचेज इनवॉइस का हमने रिसीव किया है आप पूरी एंट्री डाल दीजिए और जो उसके ऊपर बिल नंबर है यहाँ पे बिल नंबर भी डाल दीजिए। उसके बाद उसको ऑप्शनल यानी कि आपने कंट्रोल एल प्रेस करना है या इस बटन पे जहाँ पे ऑप्शनल वर्ड था, तो ये परफॉर्मा इनवॉइस बन जाएगा परचेज का। तो उसके बाद जब परचेज बिल आएगा, ओरिजिनल परचेज बिल हमारे पास आएगा, तो इस ऑप्शनल वर्ड को हम यहां से हटा देंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये परफॉर्मा इनवॉइस का कॉन्सेप्ट